बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फॉर वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। गर्मी के सताए लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान के कई इलाकों में मॉनसून की ज़बरदस्त बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में ऑफिशियली मॉनसून का ऑनसेट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ताज़ा तरीन सूरत हवाल के हवाले से अगर बात की जाए तो 30 जून की शाम या रात से एक मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होना शुरू होगा और ज़्यादातर पहली तारीख से लेकर तकरीबन 3 तारीख तक पाकिस्तान के अक्सर शुमाली इलाका जात, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाके शामिल हैं, मगरबी हवाओं के इंट्रैक्शन और बहरा अरब से आने वाली नामालूद हवाओं के इंट्रैक्शन के ज़ेर असर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें वहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ साथ ग्राउंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हीटेड होने की वजह से जो है वो इन इलाकों में तेज़ आंधी, तेज़ हवाओं का सिलसिला, जबकि चंद एक मकामात पर जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं खुसूसी तौर पर यहाँ पर जो है वो ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद है। मेंबर्स, शुमाली इलाका जात में तकरीबन 1 जुलाई से लेके 5 से 6 जुलाई तक जो है वो वक्फे से ये बारिशों का सिलसिला रहेगा, क्योंकि 2 से 3 जुलाई तक जो है वो खलीज बंगाल से आने वाली प्रॉपर मॉनसून की हवाएं जो है वो भी इन इलाकों पर अपना इंट्रैक्शन दिखाना शुरू कर देंगे और यूं इन इलाकों में जो है वो इलाके जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो मॉनसून बेल्ट में आते हैं, काफ़ी अच्छी उम्मीद है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इन इलाकों में जो है वो मॉनसून ऑनसेट ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया जाए। बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में भी इस वक्त शदीद गर्मी और हब्स का सिलसिला जारी है, लेकिन पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2 तारीख की शाम या रात से लेकर तकरीबन 5 से 6 जुलाई तक जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो मॉनसून बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें खुसूसी तौर पर खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, भूरबन के इलाके, इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, विहाड़ी, मुल्तान, भावलपुर के इलाके, चकवाल, झेलम और इसके आसपास के इलाकों, यानी कि पंजाब के 90 से 95% इलाकों में जो है वो तकरीबन 2 तारीख से लेके 5 से 6 जुलाई तक जो है वो मॉनसून 2026 की पहली अच्छी बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने में आएगा। अगेन यहाँ पर भी ग्राउंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हीटेड हैं, लिहाजा तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएँ और काफ़ी तेज़ हवाओं का सिलसिला रह सकता है। किसान हजरात और शहरी जो है वो तेज़ हवाओं से एहतियात लाजमी रखें। साथ ही साथ जो वो सयाह हजरात खुसूसी तौर पर जो इस वक्त शुमाली इलाका जात में मौजूद हैं या अगले 4 से 5 दिनों में ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग और इस तरीके के ट्रैवल डिस्ट्रप्शंस जो है वो देख सकते हैं, लिहाजा मौसम देख के ही ट्रैवल करें। बात करें सूबा बलोचिस्तान की मेंबर्स, तो सूबा बलोचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में इन्हीं मॉनसून हवाओं और मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर जो है वो 1 जुलाई से लेकर 3 से 4 जुलाई तक जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। कोयटा, ज़ियारत, ज़ोब, खुजदार, कोहलू, खुजदार के इलाके, किरथर रेंज के इलाके और कोह सुलेमान और इसके आसपास के इलाके, यहाँ पर आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। बात करें सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में फ़िलहाल इन मॉनसून बारिशों का जो असर है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड रहेगा, क्योंकि 3 से 4 या 5 जुलाई तक जो है वो अपर सिंध के ज़्यादातर इलाके, जिसमें सखर, लाकना, जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो, नौशेर व फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद है। ग्राउंड कंडीशंस यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हीटेड हैं, लिहाजा तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान इन इलाकों में ज़्यादा हद तक मौजूद रहेगा। जबकि सिंध के जो दीगर इलाके हैं जैसे हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न, जुनूबी इलाके हैं, ठट्टा बदीन और इसके आसपास के इलाके, कराची और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो फ़िलहाल इन मॉनसून हवाओं का असर जो है वो ना होने के बराबर ही रहेगा। थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन से जो है वो चंद एक मकामात पर लोकलाइज डेवलपमेंट हो सकती हैं। इसके भी ज़्यादातर इम्कानात जो है वो सेंट्रल सिंध और जनूब मशरक़ी सिंध यानी कि थर पारकर, नगर पारकर के इलाकों में लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला रह सकता है। फ़िलहाल सिंध के इन इलाकों को जो है वो मॉनसून के बारिशों के लिए कुछ लंबा इंतज़ार दरकार है। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो शहर कराची में इन दिनों खासा मौसम जो है वो बेहतर है, प्लेजेंट है। दर्जे हरारत जो है वो 34 से 36 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, जो कि सीजनल हैं। आने वाले दिनों में भी दर्जे हरारत जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, 34 से 36 डिग्री के आसपास रहेगा। ताहम
मानसून हवाओं और मगरबी हवाओं के ज़ेर असर जो है वो समुद्री हवाओं में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है। लिहाजा शहर में हफ्स का जो सिलसिला है वो आने वाले दिनों में कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 40 से 45 डिग्री के दरमियान कुछ इलाकों में देखा जा सकता है। सिंध के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी फ़िलहाल आने वाले इस मानसून स्पेल के ज़ेर असर जो है वो कोई भी खातिर ख़ां बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन कराची वालों के लिए बेहतर ख़बर ये है कि अब वो जो प्री मानसून और मानसून के स्टार्टिंग में जो शहर में जो सीज़न चलता है, समंदरी बादल जो है वो काफ़ी हद तक अपनी बेहतर परफॉर्मेंस में रहेंगे। शाम रात और सुबह सवेरे जो है वो गहरे समंदरी बादल छाए रहेंगे और इनके ज़ेर असर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश, लाइट शावर्स का सिलसिला जो है वो देखने में आएगा। इसी के साथ साथ शाम और रात में समंदरी हवाओं का जो बहाव है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लिहाजा ओवरऑल मौसम जो है वो प्लेजेंट रहेगा। ताहम केथर रेंज और इसके आसपास, बेला उथल और इसके आसपास के इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स बनने का जो सिलसिला हम देखेंगे आने वाले दिनों में, 4 से 7 जुलाई के दरमियान जो है वो इन थंडरस्टॉर्म्स के आउटफ्लो की वजह से शहर कराची में, खुसूसी तौर पर जो शहर कराची के नॉर्थ के और सेंट्रल के इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक मकामात पर थोड़े बहुत शावर्स का सिलसिला हो सकता है। वहाँ से इन थंडरस्टॉर्म से आउटफ्लो आता हुआ मिलेगा और फिर यहाँ बहरा अरब से आते हुए समंदरी बादलों और नामालूद हवाओं के इंट्रैक्शन के ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में हल्के फुल्के शावर्स का सिलसिला देखने में आ सकता है। 4 से 7 के दौरान जो है वो कराची के शहर के करीब जो है वो थोड़ी बहुत लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला देखने में आएगा। फ़िलहाल शहर कराची वालों को और सिंध के दीगर इलाकों को जहां पर इस वक्त मानसून की ये बारिशें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, एक लंबा इंतज़ार देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में और सोशल मीडिया पेजेस पे भी कुछ दिखाया जा रहा है। हमें काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि 9 से 10 के आसपास कोई ताकतवर हवा का कम दबाव जो है वो सिंध की तरफ मूव कर रहा है। तो फ़िलहाल आप तमाम तर लोगों को यही बताना चाहेंगे, यही क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये वही मौसमियाती मॉडल हैं जो 24-25 जून से जो है वो सिंध समेत कराची में जो है वो, कराची समेत सिंध के कई इलाकों में जो है वो ताकतवर मानसून की बारिशें दिखा रहे थे। लेकिन आज पहली तारीख हो गई है, अभी तक ऐसा कोई भी इम्कान नहीं है और अगले हफ्ता 10 दिन तक भी कोई खातिर खा ताकतवर मानसून का सिस्टम जो है वो कराची समेत सिंध के इन इलाकों को जो है वो इफ़ेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल 8 से 9 जुलाई तक जो है वो तकरीबन सिचुएशन खाली है। एज़ इट इज़ मौसम रहेगा। समंदरी बादलों के ज़ेर असर जो है वो हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला हम देखेंगे। 15 जुलाई तक के आसपास जो है वो एक सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आएंगी और फ़िलहाल हमारा कॉन्फिडेंस उस डेवलपमेंट के ऊपर भी फ़िलहाल काफ़ी हद तक लो ही है। इंशाल्लाह जैसे जैसे फोरकास्ट मैच्योर होती चली जाएगी आप तमाम तो लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। शहर कराची में जिस तरह हमने अपने मानसून आउटलुक में भी बताया था कि इंशाल्लाह इस साल बारिशें होंगी, ऐसा नहीं है कि मानसून की बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन इंतज़ार और गैप जो है वो काफ़ी हद तक लंबा होगा और बारिशें जो है वो मामूल से कम होती हुई नजर आएंगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।